आप किसी भी शहर में रहते हों, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि आपके शहरों की कुछ सड़कों पर सड़क किनारे कुछ लोग रहते हैं। उन लोगों से आपने कभी ना कभी अपने घर का कोई उपयोग का सामान भी ख़रीदा ही होगा, और ना भी ख़रीदा हो तो आपकी नज़र हमेशा उन पर पड़ती होगी जब आप अपने घर से अपने ऑफिस या बाज़ार में जाते होंगे। कौन हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं और क्या करते हैं, कैसे इनका जीवन यापन होता है? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि ये सड़कों के किनारे रहते भी वहीं हैं और इनका जो भी रोजी रोटी का साधन है, व्यापार है, वो भी सड़क किनारे ही होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक लोहार समाज की, जो लोहे से संबंधित सामान बनाते हैं, जैसे तवा बनाते हैं, कढ़ाई बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, घर में उपयोग आने वाले औजार बनाते हैं। मैं भी हमेशा सोचता रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं। मेरे मन की भी जिज्ञासा थी और मेरे ही जैसे कई सारे आप लोगों में भी वो लोग होंगे जो इस तरह से सोचते होंगे कि आखिर ये सारा समाज जो है, क्योंकि ये हर शहर में मिलेंगे आपको, ये कौन है। आज हम यही सब विषय में आपको जानकारी भी देंगे, इनसे चर्चा करेंगे, इनका जीवन कैसे चलता है, ये बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं और ये अपना ये काम कैसे करते हैं, कैसे ये औजार बनाते हैं। इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष भाई, ये सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप लोग मतलब कहाँ के रहवासी है, कहाँ? चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप के। राजस्थान के मेवाड़ से हैं आप? राजस्थान मेवाड़ से, चित्तौड़गढ़ से हैं। अच्छा। यहाँ उम्र को हमको 40-50 साल हो गए यहाँ। अच्छा, इंदौर के आसपास आप यहाँ रहते? हाँ, पहले पूजे जोन रहते थे अपने बाप दादा, वो तो चले गए। उनसे फिर वो किले पे कब्जा हो गया, लेन देन हो गया, तो फिर इधर आ गए, सब बिछड़ गए। अच्छा। तो जब से रोड पे ही रहते हैं हम। आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं, एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये महिलाएं खुद इतना हेवी वर्क कर रही हैं। मतलब ये जो काम है ये पुरुषों को करने में भी उनके जो कंधे हैं ना, उनकी नसें उतर सकती हैं। ये इतना भारी घन उठाना और उससे लोहे को आकार देना, ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो शायद मैं भी ये ना कर पाऊँ, लेकिन ये अपनी रोजी रोटी पालने के लिए आप देख सकते हैं ये अपने इतना मेहनत का काम करते हैं। और बेसिकली ये आते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले से या फिर आसपास के ज़िलों से, मेवाड़ के रहवासी हैं और इंदौर, देवास, उज्जैन और लगभग हर शहर में आपको इनके समाज के लोग मिल जाएंगे जो सड़क किनारे ही अपना आशियाना, कच्चा पक्का आशियाना बना कर रहते हैं और यहीं पर ये भट्टी के माध्यम से, घन के माध्यम से ये लोहे को ढालते हैं और औजार बनाते हैं। यहाँ सहिता वहिता कुछ नहीं है, कागज़ वागज़ सब बने हुए। कलेक्टर में भी शिकायत कर दी, भोपाल भी जाए तो मेरी कहाँ भी सुनवाई नहीं है। वो रोजी रोटी रोड पे ही चलती है मेरी। अब वो मल्टी ओन दे तो मल्टी ओन का क्या करे, कंजर बस्ती में रेको हम इज्जतदार लोहार है, राजपूत समाज में हम, महाराणा प्रताप के उनके वंश के हम। उमेर कुछ सहायता भी नहीं है, कुछ नल वल भी नहीं है, सबके पक्के घर हैं, हम झोपड़ी में ही रहते हैं, कुछ सहायता नहीं है। बड़े अधिकार भी आते हैं तो कुछ सहायता बोल जाते। नहीं, आपको जैसे ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में ये जो मकान बने हैं पीछे भी, हाँ। इसमें कभी आपको शिफ्ट करने की बात नहीं हुई? नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, बात ही नहीं। आते चले जाते, चुनाव की जगह वोट ले को, फिर वापस आते ही नहीं है, सुनवाई नहीं। आपका यहाँ का वोटर आईडी बना हुआ है? यहाँ का पूरे कागज़ बने हुए, राशन पर्ची है, परिचय पत्र है, राशन कार्ड, बिजली के ये मीटर ओन भी लगे। अच्छा, यहाँ मीटर भी लगे हैं? मीटर भी अंदर लगे हुए, सब पूरे कागज है मेरे पास। मतलब बोलने को सिर्फ अपना घर कच्चा है, बाकी सारी चीजें आप सरकार को दे रहे हो? मतलब आप सब बिजली खरीद के वापर रहे हो? मीटर सब लगा, पैसे भी भर रहे हूँ। हमारे घर मकान सबके बन गए, हमारे क्यों नहीं बने?
ऐसा 50 साल से रह रहे हम है। हमारे बोर्ड कार्ड मीटर ईटर सब कैसे है, पर जो हम कहते हैं नहीं वो हमारी सुनाई नहीं करते है। ये कौन सी बात है, हम ये मजदूर कर ये रोजी रोटी हम ये दुकान चलाते ये बेचते हैं हम, तो ये हमारा खर्चा पानी निकल जाते है। नहीं तो यहाँ से हमारे दूसरी जगह भगा गए तो फिर हमारे बच्चे क्या से पालेंगे। लेकिन आज नहीं तो कल तो ये हटाएंगे कभी ना कभी। हाँ, तो हटाएगा तो फिर हमारे बच्चे बच्ची कहाँ से पालेंगे। जहाँ रह रहे वहीं बड़ा को देना चाहिए हमको। प्राइवेट पढ़ा रही है सर, हैं सरकारी पढ़ा रहे हो प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, उसके कुछ सहायता नहीं हमारे को। फिर के तो वह उसके भी हमारे को 20-22 हज़ार रुपये भरने पड़ते हैं। 2 बच्चे स्कूल जा रही है, उसके भी हमारे को तनख्वाह लेती है। हम खर्चा कैसे चलाए, लोहे लंगर में कैसे हमारी वो चलाएंगे देंगे बच्चे। हमारा तो जीवन खत्म हो गया और बच्चे के नहीं इनका जीवन नहीं फिर है इनका। हमारे तो कैसे भी जीवन हमने गुजार लिया है। अब ये नई जनता ये खड़ी हो रही है, इनके लिए क्या सहायता बनेगी। ये झोपड़ी में नहीं रह गए आजकल की दुनिया, हम तो रह लिए कैसे भी हमारी जिंदगी पार होगी। अभी के बच्चे पढ़े लिखे ये झोपड़ी में रह गए, तो सरकार को करना चाहिए नहीं व्यवस्था कि जहाँ रह रहे हैं वहीं बांध। मैं आपसे फिर वही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरना पड़ता है, तो आपने कभी कोशिश करी? हमने किया कि हमारा ये बना दो, हमारा पट्टा बना दो, पट्टा बना देंगे। अब जो बोर्ड की बारे में कहते हैं हम जहाँ रह रहे हैं वहीं देंगे। बोर्ड लेके चले जाते, बोर्ड लेके जाते हैं तो वो आते ही नहीं है। ये सब यहीं बनाया जाता है। तो ये कैसे बनाते हो आप? इसको कैसे बनाते हो? इसे कैसे बनाते हो? ये हम क्या है चद्दर लाते हैं प्लेट का, फिर भट्टी में गरम कर को बनाते हैं इसको जैसे मशीन में आकार देते ऐसा थोड़े रुकते सर, ये मशीन में जैसे बनता नहीं ऐसे गरम कर को आकार देते हैं इसको। तो ये आकार इतना फिनिशिंग से कैसे? ये सफाई करते हैं हम ग्राइंडर से। की खेती में काम करने की ये भी हम हाथ से ये ग्राइंडर से सफाई करते हैं हम, इसकी फिनिशिंग बनाते हैं। अच्छा, मोटी चद्दर से? हाँ, चद्दर से प्लेट लाते चद्दर, उसको फिर गरम कर को नमा को फिर उसको आकार देते हैं हम। पर हमको इतने साल हो गए कुछ सहायता ही नहीं है यहाँ पे, पानी की भी सहायता नहीं है। तापर मीटर वीटर सब लगाए, पूरे कागज भी बने, भोपाल भी जाए, मुख्यमंत्री के पास भी होको आ गए हम, कलेक्टर ऑफिस दौड़ को परेशान हो गए हम कि पटवारी आएंगे, पटवारी भी नहीं आते, कुछ सहायता ही नहीं है यहाँ। ये मशीन ऑन चालू हो गई थी, ये व्यापार भी बंद हो गया हो मेरा। अब क्या मशीन ऑन चल रही, मशीन ऑन से ही बन रहा है ये, तो धंधा भी नहीं है ये। अब कोई भूखे नहीं, कोई पैसे नहीं है। मेरी बात सुनो, हमारे समाज में सब मोदी जी ने मकान दिए, हमको मकान क्यों नहीं मिल रहे? इंदौर में मेन सिटी में बन गए और हमने क्या बुरा करा मोदी जी का? आज तक हमने कभी कर्जा भी नहीं लिया सरकार का और कभी है ना लेन देन भी नहीं करा, और लोया कूट के हमारे बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। और लेटरिन बाथरूम भी हम जंगल में जाते हैं, किसी की सहायता नहीं हमारी। तो आपके यहाँ टॉयलेट नहीं है? मतलब कोई जंगल जाते हैं, जिसकी भाई बहन है वो भी डरती है, कोई लोग कैसे भरते कोई कैसे भरते। 50 साल हो गए यहाँ पे, जब तक हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। भट्टी पे काम करते हैं, वो बना के बेचते बच्चे गुजारा करते हैं, ये कब तक करेंगे ऐसा? और सबसे बड़ी बात जो इन लोगों से बातचीत में मुझे पता चली कि इनके पास अभी अपना शौचालय भी नहीं है। और ये इंदौर शहर से लगा हुआ क्षेत्र है, इंदौर का गोमटगिरी क्षेत्र है, गांधीनगर पास में है, इंदौर का एयरपोर्ट भी यहाँ से नज़दीक है, इंदौर का सुपर कॉरिडोर यहाँ से नज़दीक है, और पूरे इस क्षेत्र के आसपास विकास की गंगा बह रही है। लेकिन ये जो लोग हैं उस विकास की गंगा में अछूते रह रहे हैं। और आप सोचिए कि इंदौर शहर से लगे हुए ये जहाँ रह रहे हैं, यहाँ इनके पास अपने शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। पानी का ऐसा है कि रोड पार से लाते डब्बे कभी रोड गिर जाते हैं कि रोड पार होने में गाड़ी घोड़ा आता है, पानी भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे, कैसे कर को पूरा करते हैं। जैसे पीने का पानी भी आपको दूसरी जगह से लाना है, बर्तन धोना, नहाने का, हर चीज़ का पानी कहीं और से लाना है। वो एक
एक बार टैंकर आता 10 दिन नहीं आता है, वो भी ज्यादा परेशान होते जब आता है तो नाले मतलब धोने नल के या हैंडपंप की कोई व्यवस्था कोई नहीं है? व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट मीटर लगा अब पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से लाएंगे? सारे चिमटे ये बेच तीन, को चार बिल हजार भरेंगे। रुपए देते। 4-5 हजार रुपये एक महीना का बिल आएगा, कहाँ से भरेंगे? गरीब इंसान बच्चे पालेंगे लोहे से सरे चिमटे में, क्या बिल भरेंगे सरकार का? सबको फ्री नल कनेक्शन दे रहे वो भी नहीं है, लाइट दे रहे, देखिए वो आप भी नहीं है। मीटर लगा है पेड़ पर, हाँ। देखो इतना सा बच्चा है, उसके अंदर घर में पानी भराता है, कैसे लेके पेड़ गुजारा करे? इतने बच्चे कैसे पाल पोसेंगे हम फिर इतने रोड पे? देखिए जिस तरह से हमारे देश में विकास की गंगा बह रही है और हम सब विकसित हो रहे हैं, लेकिन हमारे इस विकास में कुछ लोग हैं जो पीछे छूट जाते हैं। तो मैं हमारी सरकारों से, जनप्रतिनिधियों से और हमारे प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़िए, इन्हें शिक्षा मिल जाए, इन्हें सुविधाएं मिल जाए, इन्हें एक छत मिल जाए, तो बाकी तो मेहनत करना ये जानते हैं, लेकिन इन्हें एक छोटा सा सहारा चाहिए आपका, तो इन्हें ज़रूर वो सहारा भी दीजिए।